तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीदें अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम धातु और अधातु पहचानने का ट्रिक बताएंगे, जिसके माध्यम से आपको धातु और अधातु पहचानने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी आज से। यानी जो स्टूडेंट 9th या 10th या 11th या 12th क्लास में हैं, जिनको धातु और अधातु पहचानने में दिक्कत होता है, उनके लिए हम एक ट्रिक लाए हैं। आप उस ट्रिक के माध्यम से धातु और अधातु को आसानी पूर्वक पहचान सकते हैं कि कौन धातु है कौन अधातु है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बाबू आप इस बात को जानिए, धातु यानी कि धातु होने का जो शर्त है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम मेटल्स, ठीक है। तो जिसके अंत में बाबू म रहेगा वो धातु है। क्या? जिसके अंत में म रहेगा वह धातु है। कैसे बाबू? आइए जानते हैं। जैसे जैसे बाबू हीलियम हो गया। क्या? हीलियम, इसके अंत में क्या है? म है, तो ये क्या है? धातु है। हीलियम के बाद बेरिलियम हो गया, इसके अंत में भी म है, तो ये भी क्या है बाबू? ये भी धातु है। सोडियम हो गया, इसके अंत में भी म है, तो ये भी धातु है। यानी जिसके अंत में म रहेगा वो धातु है। एल्यूमिनियम हो गया, इसके अंत में बाबू म है, तो ये भी क्या है? धातु है। उसके बाद कैल्शियम हो गया, इसके अंत में भी म है, तो ये भी धातु है। उसके बाद स्केडियम हो गया, ठीक है, इसके अंत में भी म है, तो ये भी क्या है? धातु। अब देखिए टाइटेनियम, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया। तो देखिए सबके अंत में म है बाबू, तो सब क्या है? धातु है। जैसे मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम, तो ये सभी के सभी क्या है बाबू? धातु है। और भी उदाहरण हो सकते हैं। यानी जिसके अंत में भी म है वो धातु है। अब हम जानेंगे अधातु, जिसको अंग्रेजी में नॉन मेटल्स कहते हैं बाबू। अब हम जानेंगे क्या? अधातु, जिसको अंग्रेजी वर्णमाला में बाबू नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल्स कहा जाता है। तो इसका जो शर्त है, इसके अंत में न रहेगा, स रहेगा और र रहेगा, ठीक है। सबसे पहले न की बात करते हैं। तो देखिए बाबू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसके अंत में न है, तो ये अधातु है। बोरॉन, इसके अंत में भी न है, तो ये क्या है? अधातु है। उसके बाद हो गया ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन, ये भी क्या है? अधातु। उसके बाद आ गया कार्बन, तो ये भी क्या है? अधातु है। उसके बाद आर्गन, उसके बाद क्रिप्टन, ये सभी के सभी क्या है बाबू? ये अधातु है। उसके बाद हो गया बाबू, देखिए सल्फर, अंत में रहा है, तो ये क्या है बाबू? अधातु है। उसके बाद हो गया फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस, तो ये आपको याद रखने हैं। यानी जिसके अंत में बाबू म रहेगा वो धातु है, और जिसके अंत में न रहे, स रहे और र रहे वो धातु है। तो आपको एक अपवाद में याद रखना है कि अपवाद में आपको ये याद रखना है कि जो बाबू हीलियम है, इसके अंत में देखिए म आया है, लेकिन जो हीलियम है बाबू ये जो है अधातु में आता है। तो ये आपको अपवाद में एक याद रखना है कि हीलियम अधातु में आता है। बहुत बच्चे ये कहेंगे कि सर इसके अंत में भी तो म है, ये धातु क्यों नहीं है? तो बाबू हीलियम जो आता है अधातु के कैटेगरी में आता है, ये अपवाद में आपको याद रखना है।
अगर ट्रिक अच्छा लगा हो धातु और अधातु पहचानने का तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।